नाराए तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, शाने सहाबा। तशरीफ़ लाते हैं फजीलत शेख मोहतरम जनाब हाफिज डॉक्टर अबू यहया नूरपुरी साहब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इंतहाई काबिल कदर बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल, मजलिस और कॉन्फ्रेंस, उसका उन्वान अल्लाह मुश्किल कुशा तौहीद बारी ताला है। लेकिन मुझे जो उन्वान दिया गया है वो ये है कि सबसे पहले तौहीद परस्त कौन थे, सबसे पहले मुवहिदीन कौन थे, सबसे बढ़कर तौहीद को समझने वाले कौन थे, सबसे ज़्यादा शिर्क से बचने वाले कौन थे, जिन्हें हम सहाबा किराम के नाम से याद करते हैं। उनसे बढ़कर कोई तौहीद परस्त नहीं है। अंबिया और रसूल के बाद सबसे बड़े तौहीद परस्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है। इसी तरह हर मामले में, दीन के मामले में, अखलाक के मामले में, इबादत में, रियाजत में, सखावत में, शुजाअत में, हर एतबार से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का कोई सानी नहीं। और जो शख्स सहाबा किराम की अज़मत को समझ लेता है, उनके मकाम व मर्तबा को तस्लीम कर लेता है, वो कभी शिर्क जैसी ज़िल्लत में मुब्तला नहीं हो सकता। क्योंकि आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं हमारे माहौल मुआशरे में, शिर्क, कुफर, बिदआत, खुराफात, रसूम व रवाज, इन सब चीज़ों से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मुनज़्ज़ह और पाक थे। अगर ये लोग सहाबा किराम का मकाम समझ लें कि वो हमसे बढ़कर दीन को समझने वाले थे, अल्लाह के कुरान की आयात की तफसीर वो हमसे बेहतर जानते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आपका एहतराम हमसे बहुत बढ़कर करते थे, तो फिर उनके तरीके को देखें। क्या कोई सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाकर फरियाद कुना हुआ? कभी किसी सहाबी ने मुश्किल और मुसीबत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपको आवाज़ दी हो, या आपकी हयात मुबारका में ही आपसे हज़ारों सैकड़ों मील दूर होते हुए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मुक़द्दस शहर मदीना में रहते हुए, मस्जिद नबी में न होते हुए अपने घर से कभी आवाज़ दी हो कि या रसूल अल्लाह हमारी मदद कर दो, या रसूल अल्लाह हमें ये मुसीबत पड़ गई है, हमारी मदद करें, हमें मुसीबत से निकालें, या रसूल अल्लाह अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं, कोई रोटी दे। कभी किसी सहाबी ने ये अंदाज नहीं अपनाया, क्योंकि सहाबा कराम को मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी इज्जत, आपका एहतराम बहुत है, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा फौकल असबाब मदद नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह गैर मौजूद होते हुए सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और अगर शहर से बाहर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर में होने वाली सरगर्मियों को देख नहीं सकते। सहाबा किराम का ये अकीदा था। तो अगर सहाबा किराम की शान और उनका मकाम समझ लिया जाए तो फिर कोई शख्स कभी शिर्क बिदअत में मुब्तला नहीं हो सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस कायनात में अंबिया और रसूल के बाद सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले भी थे, अल्लाह की इबादत करने वाले भी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वाले भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर जानें कुर्बान करने वाले भी थे। अगर आज की जो बिदात और खुराफात हैं जिनको दीन का नाम दे दिया गया है, अगर ये वाकई दीन होती और वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जायज़ तरीका होती, अगर ये मिलाद मनाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर होता, तो सहाबा किराम सबसे बढ़कर मिलाद मनाते। वो ऐसी तारीख रकम करते कि दुनिया का कोई शख्स उनसे बढ़कर ऐसी इबादत न कर पाता। बताओ कोई सहाबा से बढ़कर नमाज पढ़ने वाला है? कोई सहाबा से बढ़कर रोजे रखने वाला कोई है? ढूंढे ना इधर उधर कोई। सहाबा से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने वाला कोई है? नहीं। अगर हमने सहाबा के मकाम को समझा होता, आज हम कैसे कहते कि सहाबा ने नहीं किया, ताबेईन ने नहीं किया, तबा ताबेईन ने नहीं किया, लेकिन ये अच्छा काम है, खैर वाला काम है, नेकी का काम है, हम बाद में भी उसको ईजाद कर सकते हैं, हम बाद में भी इबादत को बना सकते हैं। अगर सहाबा किराम का मकाम मर्तबा ज़हन नशीन होता तो कभी कोई शख्स ऐसा सोच भी ना पाता। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मकाम व मर्तबा क्या है, उनका स्टेटस क्या है? वो अपनी ज़ात के एतबार से और जिन्स के एतबार से तो बशर थे, लेकिन शान और मकाम के एतबार से हमारे जैसे नहीं थे। इंसान होने के नाते हमारे जैसे थे। उनको वो तमाम ज़रूरियात लाहिक थीं जो हमें लाहिक होती हैं, तमाम वो मसाइल उन्हें भी दरपेश थे जो हमें दरपेश होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मकाम व मर्तबा है वो किसी शख्स को आज हासिल नहीं हो सकता। बल्कि सहाबा किराम के दुनिया से चले जाने के बाद, उनका दौर गुजर जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मकाम व मर्तबा को ख़त्म कर दिया। वही दौर था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना, सबसे बेहतरीन लोग ये मेरे सहाबा हैं, मेरे ज़माने के लोग हैं जो मुझ पर ईमान लाए हैं, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। क्या मतलब? इनके बाद आने वाले इनसे कम तरीन होंगे, ये बेहतरीन है।
बाद में आने वाला कोई भी सहाबा कराम के शान व मर्तबा को पहुंचना तो दूर की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि मेरा सहाबी अगर मुट्ठी भर जौ, एक मुद या निसफ मुद, एक मुट्ठी के बराबर जौ खर्च कर दे तो बाद वाला ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके भी, ओहद पहाड़ कितना बड़ा है उसकी पैमाइश मीटरों में या किलोमीटरों में तो हो चुकी है, लेकिन उसका वजन आज तक ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनी जो ओहद पहाड़ का वजन कर। इतना बड़ा पहाड़ है, कितने लाखों टन होगा हमें उसका अंदाजा ही नहीं। इतना खालिस सोना खर्च करके भी बाद वाला सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के एक मुट्ठी भर जौ के सवाब के बराबर भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ना तो दूर की बात है, बराबर भी नहीं हो सकता। ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, सहाबा के एक मुट्ठी भर जौ के खर्च करने के बराबर नहीं हो सकते। ये सही बुखारी वगैरह में हदीस मौजूद है। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनका ये फरमान जो हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है सही सनद के साथ। वो फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी के बारे में कोई अदना सा कलमा तनकीस भी जुबान पे नहीं लाना। याद रखना अल्फाज को, ला तसुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, कोई भी सहाबी हो, आला से आला हो जो अबू बकर हैं रजी अल्लाह अन्हु, अदना से अदना है जिनकी तायीन ही नहीं है, जिनका नाम भी हमें मालूम नहीं है, आला से आला और अदना से अदना कोई भी सहाबी, उसके बारे में अपनी जुबान पे कोई भी बुरा लफ्ज नहीं लेके आ, कोई भी ऐसा लफ्ज उनके बारे में अपनी जबान से अदा नहीं करना कि जो उनकी शान और मकाम को कम करता हो। उनको बुरा भला कहना तो दूर की बात है ना, ऐसा कलिमा भी अदा नहीं करना जिससे उनकी शान में कमी महसूस होती हो। ये अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमा रहे हैं, वाज कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं किन लोगों को? अब्दुल्ला इब्न उमर किन को खिताब करते हो? एक सहाबी, उनके शागिर्द कौन होंगे? ताबईन, जो सहाबा के बाद इस कायनात के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोतबर और नेक लोग हैं। सहाबा के बाद ताबईन का मकाम व मर्तबा है, तो ताबईन को खिताब फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने। फरमाते हैं, ए ताबईन की जमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी सहाबी के बारे में कभी कोई बुरा कलमा या कलमा तनकीस अदा नहीं करना। क्यों? वजह क्या है? फला मकाम अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरहु, तुम में से कोई सारी जिंदगी इबादतें, रियाजतें, मेहनतें, मशक्क़तें, सखावतें करता रहे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, जिहाद फी सबीलिल्लाह करता रहे, बड़ी से बड़ी नेकी सारी जिंदगी मुतवातिर करता रहे, कभी इनक़ता ना आने दे, पैदा होते ही सजदे में गिर जाए और सजदे में ही उसकी जान निकल जाए, इतना बड़ा अगर इबादत गुजार भी है, सारी ज़िंदगी रोज़े रखता जाए, इतना बड़ा इबादत गुजार भी है, सारी ज़िंदगी हज करता जाए, सखावत करता जाए, लेकिन उसकी हैसियत सहाबा कराम के मुकाबले में क्या है? फरमाया, तुम्हारी सारी ज़िंदगी की इबादतें एक तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से अदना सहाबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लम्हा के लिए ठहरना, आपकी मुलाकात में एक लम्हा गुजार देना तुम्हारी सारी जिंदगी की सारी नेकियों से बेहतर है। एक लम्हा।
और उन्होंने तो सारी जिंदगियां इस्लाम के लिए कुर्बान की। हम उनके एक लम्हे का मुकाबला, हम क्या, वो ताबईन जो सहाबा के बाद सबसे बेहतरीन लोग हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी, वो भी सारी ज़िंदगी मेहनत और कोशिश करके किसी सहाबी के एक सेकंड का मुकाबला कर सकते नहीं। तो सहाबा कराम की तो ये शान है, उनका तो ये मकाम है। आज लोगों ने सहाबा कराम को अपने जैसा समझ लिया है, बल्कि अपने से भी नऊजुबिल्लाह कमतर समझते हैं। अपने बाप जितनी इज्जत नहीं देते, अपने उस्ताद जितनी इज्जत नहीं देते। कहते जी फलां सहाबी से फलां जगह फलां खता हो गई, उसको क्या हक पहुंचता था ये करता। अपने बाप को जरा गली में ले जाके सारी दुनिया के सामने कहो ना कि अब्बा तूने मेरी अम्मी को फलां मौके पर ये गलत बात कही थी, तुझे क्या हक पहुंचता था। ये इतने बदबख्त है, जालिम हैं और जाहिल हैं, ये इतने बड़े बददीन हैं, बेदीन हैं कि इनको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अजमत उतनी भी मालूम नहीं जितनी अपने बाप की इज्जत मालूम है। जबकि इनका बाप फासिक, फाजिर, जालिम, जाहिल सब कुछ हो सकता है। सहाबा किराम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एजाज़ात से नवाजा, जिनके दिलों की गवाही भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, फरमाया इनके दिलों में जो कुछ है अल्लाह ने सारी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। और उलाइकल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इनके दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के दिलों में से इंतखाब किया है कि इनके दिल तकवा के लायक और काबिल है, ये मुत्तकीन है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब है। उलाइका हुमुल फाइज़ून, ये कामयाब व कामरान है। और उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, अगर कायनात में कोई हकीकी मोमिन है तो ये हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, अगर राह रास्त पे इस कायनात में कोई गिरोह है तो ये सहाबा का गिरोह है। ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है, ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। और जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की जमानत भी दे दी। फरमाया कि वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मरातिब और मकाम का मर्तबे का फर्क जरूर है। अबू बकर सिद्दीक के बराबर कोई नहीं हो सकता सहाबा में, उमर फारूक भी नहीं, और उमर फारूक के मकाम के बराबर उस्मान भी नहीं हो सकता। ये मकाम अपनी जगह पर है, पहले और बाद में ईमान लाने वालों के मर्तबे में और शान में फर्क है, लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना इस हवाले से कोई फर्क नहीं कि सबको अल्लाह ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया, सबको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सबको, कोई एक भी सहाबी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट न दे दिया। उन लोगों के बारे में जुबानें दराज करते हैं, अपने बाप के बारे में जुबान नहीं खोलते। ये बदबख्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा को बुरा कहते हैं। कहते हैं कि वो क्यों निकल के गईं, जंगे जमल में क्यों गईं। अपनी माँ के बारे में सरे बाजार नहीं कहता कि मेरी माँ ने एक मौके पर यह गलती की थी। यानी सहाबा किराम की इज्जत, उनकी शान, उनका मकाम इन बदबख्तों के जहनों से वैसे ही उतर गया है। ये ऐसे जुहाल और जुल्लाल है, ये ऐसे बदबख्त हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिलों पर ऐसी मोहरें लगा दी हैं, इनको समझ ही नहीं आती। न कुरान पढ़ते हैं, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन देखते हैं। कहते हैं हमें हक हासिल है कि आज हम अदालत लगाकर हम फैसला करेंगे कि फलां हक पर है और फलां नाहक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके बारे में, उनकी ज़िंदगी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी हयात मुबारका में
जिनके बारे में ये सर्टिफिकेट जारी कर दिए कि ये जन्नती हैं, जन्नत इनके लिए अलॉट हो चुकी है, इन्होंने जन्नत अपने नाम पे बुक करवा ली है, उन सहाबा किराम के बारे में बुरा बोलते हैं, उनको नऊजुबिल्लाह मुजरिम बनाकर पेश करते हैं, उनकी इस्लाम के लिए खिदमात को रद्द करते हैं और उनका इनकार करते हैं, और उनको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्तबे दिए हैं, ये हसद की आग में जल कर उन मरातिब का इनकार करते हैं, उनकी शान और उनके फजाइल का इनकार करते हैं। ये लोग हकीकत में न कुरान को समझने वाले हैं, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने वाले हैं, न इन्होंने सहाबा किराम की जिंदगियों का मुताला किया, न इन्होंने अहले बैत के तरीके को देखा है कि उनका तरीका क्या था, न इन्होंने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की सोच और फिक्र को देखा है कि सहाबा किराम के बारे में जिनको हम बुरा बोलते हैं उनके बारे में उनका तरीका क्या था। न इन्होंने हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की परवाह की है कि जिनके हाथ पे बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे करते, और सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु पहले दुनिया से चले गए, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने बाद में काफी अरसा जिंदगी गुजारी, और जिन सहाबा किराम की इताअत को वो अपने ऊपर लाजिम और फर्ज समझते थे, आज ये बदबख्त उनके खिलाफ बकवास करते हैं। जिनको क्लीन चिट सैयदना हसन ने दी है रजी अल्लाह अन्हु, और जिनको क्लीन चिट सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने दी है, ये उनके बारे में अपनी जुबानों को गंदा करते हैं। क्या वजह है हम आज सहाबा किराम का दिफा क्यों करते हैं? अगर कोई बदबख्त आवाज उठाता है सहाबा किराम के खिलाफ, लोग पूछते हैं आप क्यों दिफा में उठाते हैं, आप क्यों नहीं सहाबा किराम को छोड़कर कोई और काम कर लेते, आप कुरान की खिदमत करें जी, आप हदीस की खिदमत करें। और जालिमों, जिस कुरान को सहाबा ने हम तक पहुंचाया है उसकी खिदमत हम सहाबा को छोड़कर कैसे कर सकते हैं? जिस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने महफूज किया है, हम सहाबा किराम को छोड़कर उस हदीस को कैसे मान सकते हैं? न कुरान करीम का हमारे लिए कोई और सोर्स है सहाबा को निकालकर, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी हयात तैयबा की एक रमक भी, एक पहलू भी हमारे पास सहाबा किराम को माइनस करके नहीं बचता है। कौन है कुरान को जमा करने वाले? ये सहाबा किराम है रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। कौन है कुरान को लिखने वाले? कौन है कातिबीन वही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा किराम जो पढ़े लिखे हैं उनको बुलाकर लिखवाते हैं। कौन है लिखने वाले? कौन है इस इस्लाम को सबसे पहले कलम के जरिए महफूज करने वाले? अल्लमा बिल कलम के मिस्दाक सबसे पहले सहाबा किराम है। वो हैं जिन्होंने अल्लाह की वही को लिख कर महफूज किया, वो हैं जिन्होंने अल्लाह की वही को याद करके सीनों में महफूज किया। बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये आयात बय्यिनात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपने अहले इल्म के सीनों में महफूज करता है। कौन है अहले इल्म? सबसे पहले इस कुरान को अपने सीनों में याद करने वाले और महफूज करने वाले। कौन है वो लोग कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया को दागे मुफारकत दे गए, फिर एक बहुत बड़ा मारका हुआ खत्म नबूवत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद बदबख्तों ने उसी वक़्त ही नबूवत के दावे करने शुरू कर दिए, जैसा मुसलमा कज़्ज़ाब था, अस्वद अंसी था। इन बदबख्तों की सरकोबी के लिए
जो जंगे यमामा का मारिका हुआ उसमें कसीर तादाद में वो कुर्राए किराम और वो हुफाज़े किराम शहीद हो गए जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज कर रखा था। उस वक़्त कौन थे? वो सहाबा थे जिन्होंने इस उम्मत के लिए ता क़यामत कुरान को महफूज करने के लिए पूरी मंसूबाबंदी की। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने अर्ज़ किया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप इस उम्मत के सरबराह हैं। आज एक जंग और एक लड़ाई में अगर इतने ज़्यादा तादाद में सहाबा शहीद हो रहे हैं, अगर इस तरह का और भी इस तरह के मार के होते रहे तो हुफाज और कुर्रा सीनों में कुरान लेके चले जाएंगे। हो सकता है कि कुरान का हिस्सा, कुछ हिस्सा, बड़ा हिस्सा हमसे रह जाए। इसको दो गत्तों के दरमियान महफूज किया जाए, इसको लिखा जाए और उम्मत तक पहुंचाया जाए, इसको महफूज किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को भी ये बात समझ आ गई। ये सहाबा किराम है। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु जो हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, कातिबे वही भी हैं, उन्होंने सहाबा किराम से लिखा हुआ, वो किसी दरख्त की छाल पे लिखा हुआ है, किसी जानवर की खाल पे लिखा हुआ है, बड़े चौड़े चौड़े जो पत्ते हैं उन पे लिखा हुआ है, चौड़ी हड्डियों पर लिखा हुआ है, या जिनको जुबानी याद है सबको बुलाकर उनसे बार बार सुनकर कुरान करीम को लिखा और आज हमारे पास महफूज है। और फिर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया। उन्होंने वो जो मुसहफ तैयार हुआ था, वो जो एक नुस्खा सहाबा किराम ने तैयार किया था, उसकी नकुल तैयार करवा के उससे और नुस्खे बनवा के लिखवा के पूरी दुनिया में भिजवाए। तो हम कुरान को कैसे मान लें सहाबा किराम को छोड़कर? जिन्होंने सहाबा किराम को नहीं माना, ना उनके पास कुरान है, ना उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आज वो कुरान के भी इनकारी हैं, बदबख्त, इस कुरान पर ईमान नहीं रखते। वो ये बाज भोले भाले सुन्नी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, उनका ख्याल ये है कि नहीं जी इनका कुरान भी वही है। वो जी देखो ईरान से कुरान नहीं छप रहा। इन भोले भाले लोगों को ये पता नहीं कि ये तकियाबाजी, झूठ बोलना उनका मजहब है। झूठ बोल के वो अपने मजहब को आगे फैलाते हैं। झूठ बोले बगैर उनका मजहब फैल नहीं सकता। अगर उनके मजहब से झूठ को निकाल दिया जाए उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता, ना कोई इबादत बाकी बचती है, ना अजान। अजान में झूठ शामिल हुआ कि नहीं? ये अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, इस कायनात का बदतरीन झूठ है। जिन बदबख्तों की अजान में झूठ है, आगे देखिए उनकी नमाज में क्या होगा। उनकी नमाज में तबर्रा है, लानत है सहाबा किराम पर। ये बदबख्त इस कायनात के बदतरीन मलऊन हैं। इनको कहते हो कि इनका कुरान वही है? नहीं जी, उसी कुरान को मानने वाले हैं। आप देख लें जी जाकर ईरान में, क्या यही कुरान नहीं छप रहा? आप इतने भोले भाले हो, आप उनसे पूछ लो कि जिसने कुरान जमा किया था और जिसने करवाया था उसको तुम क्या मानते हो? अगर जमा करवाने वाले अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को वो मोमिन मान ले, और अगर जमा करने वाले ज़ैद बिन साबित को वो उन लोगों में शामिल कर लें जिन लोगों को वो मानते हैं कि नबी के बाद भी दीन पर कायम रहे, फिर तो आपकी बात ठीक है। ठीक है ना? आपकी बात ठीक है कि वाकई इसी कुरान को मानते हैं, क्योंकि वो अबू बकर को मोमिन मानते हैं, वो उमर को मोमिन मानते हैं और ज़ैद बिन साबित को मोमिन मानते हैं, उनको मोतबर मानते हैं, लिहाजा उनका लिखा हुआ, जमा किया हुआ, करवाया हुआ कुरान भी मानते हैं। फिर आपकी बात ठीक है, मैं गलत हूं। लेकिन अगर वो बदबख्त ये कहें ना अबू बकर के ईमान को हम मानते हैं,
न उमर के ईमान को मानते हैं, न ज़ैद बिन साबित को उन लोगों में शामिल करते हैं जो नबी के बाद जिनका ईमान सलामत रहा। अगर वो ये कहें तो फिर आप कैसे कहते हैं कि उनका भी कुरान वही। और अभी आपने कल परसों देखा होगा, यहां पाकिस्तान के उनके बहुत बड़े अल्लामे ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया, कहता मैं खुलकर नहीं बता रहा ये बात, मैं खुलकर बताऊं तो यहां दंगा फसाद हो जाए। अगर मैं खुलकर बता दूं दंगा फसाद हो जाए। मैं थोड़ा सा बताता हूं कि हमने असल कुरान तलाश कर लिया है, बस कुछ मराहिल बाकी हैं। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम शिया वो हैं जिन्होंने असल कुरान लोगों के सामने, लोगों के लिए तलाश किया है और लोगों को वापस किया है। मतलब है असल कुरान छीन लिया गया था, ये अब हम वापस करेंगे। यहाँ इस मुल्क में जहाँ पर उन्हें पता है कि फौरन तौहीन कुरान का मुकदमा होगा, हमारी जानें भी दाव पर लग जाएंगी, हम यहाँ महफूज नहीं रह पाएंगे कुरान के बारे में बोलकर। यहाँ ऐसी बातें कर जाते हैं तो जहाँ उन्हें खतरा कोई नहीं ना, ऐसा कानून कोई नहीं। इंडिया में कहा ना एक ने, यही था ना, और इन्हीं का है, राफजी है, सहाबा का दुश्मन है, जिसने कहा कि ये आयतें कुरान में गलत शामिल हो गई हैं, मैं निकलवाऊंगा। वो बदबख्त, ये इन लोगों का मजहब है। बताने का मकसद ये है कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को माइनस करोगे, उनके दिफा के लिए खड़े नहीं होगे, अगर उनकी इज्जत का पास नहीं करोगे, उनकी नामूस की हिफाजत नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास कुरान भी नहीं है फिर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी नहीं, आपका उसवा हसना भी नहीं है। एक एक अदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफूज की है सहाबा इकराम ने। हदीस की तरफ आए, सबसे बड़े हदीस के हाफिज वो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, सबसे बड़े हदीस के हाफिज सहाबा किराम में से। इतनी अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने याद करके उम्मत तक नहीं पहुंचाई। आप इनसे पूछ के देख ले कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के ईमान को मानते हो? तो अगर वो मान लें तो आपकी बात ठीक है कि उनका दीन ईमान बिल्कुल ठीक होगा, फिर वो हदीस को मानते होंगे, फिर वो सुन्नत और सीरत को मानते होंगे, फिर वो उसवा हसना को तस्लीम करते होंगे। अगर वो कहें कि नहीं हमारी जो लिस्ट है वो बहुत छोटी है, वो तो 3, 4, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक जाती है, उससे आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसमें नहीं है, तो फिर आप मान जाएं कि इनका दीन और है, इनका मजहब और है, ये इस्लाम का दावा झूठा है। इसलिए सहाबा किराम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, उनका दिफा ये अल्लाह की सुन्नत है। सहाबा किराम का दिफा अल्लाह की सुन्नत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू, अल्लाह खुद दिफा करता है ईमान वालों का। बताओ सबसे पहले ईमान वाले कौन? जब ये आयत नाजिल हुई है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पर, उस वक़्त ईमान वाले कौन थे? कौन थे? सहाबा किराम। तो अल्लाह ने क्या फरमान नाजिल किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया, ऐ नबी तुझ पर ईमान लाने वाले इन सहाबा का दिफा मैं करता हूं, मैं करता हूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दिफा फरमाया खबरदार ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अदना कलमा तनकीस भी जुबान पे नहीं लाना। अक्रिमू असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत और तकरीम करनी है, इज्जत और तकरीम करनी है। ये इज्जत और तकरीम है। आज बाज नाम नेहाद सुन्नी जो अपने आप को सुन्नी बावर करवाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में सुन्नी नहीं है, राफजियों के एजेंट है। उनकी राफजियत उबल उबल कर बाहर आ रही है। अब वो खुलकर बहुत सी बातें करने लगे हैं जिनका पहले इनकार करते थे। ना जी ना, तौबा तौबा, हम तो राफजी थोड़े हैं।
आज सहाबा कराम के खिलाफ वही तूफान बदतमीजी वो खड़ा कर रहे हैं, नाम निहाद हैं, उनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। जो किसी भी सहाबी के बारे में बुरा बोलता है वो अल्लामा होगा किसी के यहाँ, मुफ्ती होगा किसी के यहाँ, आलिम होगा, मुनाजिर होगा किसी के यहाँ, अहले सुन्नत के यहाँ हमारे जूते की नोक पर। वो चाहे अपने तई बड़ा मुफस्सिर कुरान बना फिरे, मुअर्रिख इस्लाम बना फिरे, मुफक्किर इस्लाम बना फिरे, चाहे लोग उसको कोई भी लक़ब देते रहें, उसको दानिश्वर कहें, उसको कहें जी इसने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, उसकी सारी की सारी खिदमत हकीकत में इस्लाम की खिदमत नहीं है। अगर वो वाकई इस्लाम की खिदमत कर रहा होता तो इस्लाम के सबसे पहले जो खुद्दाम हैं, जो सबसे बड़े खादिम हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी दुश्मनी कभी मूल न ले, उनके खिलाफ कभी जुबान दराजी न करता, उनके खिलाफ लोगों के कुलूब व अज़हान को कभी परागंदा न करता, उनके बारे में अपनी जुबान को कभी मैला न करता, उनके बारे में अपने कलम को कभी गलत समत में न चलाता। अगर वो हकीकी तौर पर सुन्नी होता या हकीकी तौर पर कुरान को मानता होता, हकीकी तौर पर इस्लाम को मानता होता, तो फिर उसके सामने कुरान और सुन्नत की ये सारी नसूस होती, फिर वो सहाबा किराम की शान में कभी कोई कोताही न करता। सहाबा किराम वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बोलता है, कुरान में फरमा देता है। अगर बदबख्त सहाबा किराम की शान में तनकीस करते हैं ना, ये आज की बात नहीं है, ये बात आपने समझ लेनी है, जड़ को पकड़ना है कि जड़ कहाँ है, वो कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई पता फिर ही चलता है ना कि इनके मकासद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इनके बड़े कौन हैं। सबसे पहले ये काम किसने शुरू किया, किसी फिरके की बुनियाद या पे ऐसे ही तलाश करते हैं ना कि सबसे पहले ये काम फुला ने किया था, उसके बाद ये किया और आज ये कर रहे हैं, यही बुद्धि ना बुनियाद। इससे आपको समझ आती है कि कोई शख्स किस एजेंडे पर काम कर रहा है। तो सहाबा किराम की गुस्ताखी की तारीख को समझे, जड़ को पकड़े कि कौन है सबसे पहले सहाबा किराम की तौहीन करने वाले, उनकी शान में तनकीस करने वाले कौन है। कुरान ने बताया है, नाम याद रखना है, बस वही नाम लेना है, बाकी सीन शीन कहने की जरूरत नहीं। वो जो कुरान ने नाम दिया ना वो सबसे अच्छा है, सबसे मोतबर नाम वो है जो कुरान ने दिया है। सूरह बकरा पढ़ के देखिए, आगाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया 3 गिरोह हैं इस दुनिया में, इस कायनात में लोगों के 3 गिरोह हैं। सबसे पहले सच्चे पक्के मोमिन, दूसरे नंबर पर पक्के काफिर, खुलम खुला इस्लाम का इनकार करने वाले, और तीसरे नंबर पर मीसने मुनाफिक, ऊपर से इस्लाम का इकरार करने वाले, अंदर से इस्लाम की जड़ों को काटने वाले। मोमिनों का भी जिक्र हो गया, काफिरों का भी जिक्र हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुनाफिकों का जिक्र शुरू किया तो उनकी अलामतें बताई कि मुनाफिकों को अलामतों से पहचानो। कैसे पहचानो? अलामतों से पहचानो। एक अलामत उनकी है, वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। उनकी एक अलामत यह है कि वो झूठ बोलते हैं। क्या अलामत है? इस कायनात के सारे मज़ाहिब, सारे मसालिक, सारे मकातब फ़िक्र का मुताला करो, दुनिया में किसी मज़हब में झूठ बोलना इबादत सिवाय एक मज़हब के। वो किन का मज़हब है? मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन एक है ना, मुनाफिक, मुनाफिकीन उनका मज़हब है झूठ बोलना। आज देख लें इधर उधर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखें किन का मज़हब है झूठ बोलना। किन का मज़हब है कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतना ही तुम्हारा ईमान ज्यादा होगा, और जितने बड़े झूठे बनोगे ना, जितने ज्यादा खुलकर झूठ बोलोगे उतना तुम्हारा मकाम मर्तबा बढ़ जाएगा। जिसको तकिया कहते हैं, तकिया ये इबादत है। तकिया किसको कहते हैं? झूठ बोलने। झूठ बोलना इनके यहाँ इबादत है। ये मुनाफिकीन की पहली निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की।
अच्छा, दूसरी क्या है? फरमाया कि जब ईमान वालों को मिलते हैं तो कहते हैं हम मोमिन हैं, और जब अपनों के साथ पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो उनको वैसे वैसे कह रहे थे, असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं। जब इनसे कहा जाता है कि ईमान उस तरह लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए थे, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जिस तरह ये लोग अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, मुआविया और अबू सुफियान ईमान लाए हैं, इस तरह ईमान लाओ। तो आगे से क्या कहते हैं? अनुमिनु कमा आमन सुफहा। ये बुनियाद है सहाबा की गुस्ताखी की और तौहीन की तारीख पढ़ना चाहते हो, यहाँ से पढ़ो। कुरान बताता है तुम्हें तारीख। उन्हें कहा जाता है कि सहाबा की तरह ईमान लाओ, आगे से क्या बकवास करते हैं? हम कोई बेवकूफ़ हैं कि इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन जवाब दिया, कोई फासला नहीं। आयत भी दूसरी मुत्तसिल बात, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। फरमाया मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले हकीकत में खुद बेवकूफ़। याद रखो, इस बात में कोई शुबा नहीं, यह पक्की बात है, मैं अल्लाह फरमा रहा हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं कि हकीकत में बेवकूफ़ वो हैं जो मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ़ कहते हैं। ये है इस्लाम की तारीख में सबसे पहले सहाबा को बुरा कहने वाले, ये हैं। कौन है सहाबा को बुरा कहने वाले? मुनाफिक। कौन है सहाबा को बुरा कहने वाले? आज भी मुनाफिक हैं जो सहाबा को बुरा कहते हैं, और हम तो कुरान ही बता रहे हैं ना आपको, शर्माने वाली तो कोई बात नहीं है ना। कुरान क्या कहता है? सहाबा को बुरा कहने वाले कौन हैं, और हम क्या कहते हैं कौन है? मुनाफिक। बस बात खत्म हो। आज भी सहाबा को बुरा कहने वाले मुनाफिक हैं। तो हम सहाबा का दिफा क्यों करते हैं कि अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। जो बात तुमने बुरी सहाबा के लिए बोली है, पलटाकर मुंह पे मारी है, सहाबा को बेवकूफ़ कहते हो, तुम खुद पक्के ढक्के बेवकूफ़, तुम्हारी बेवकूफ़ी में कोई शुबा ही नहीं। समझ गए बात? तो जो सहाबा को काफिर कहे, खुद पक्का ढक्का काफिर है, उसके कुफर में कोई शुबा नहीं। बात एक कुरान का उसूल है ना। उसके बाद ये तो सहाबा किराम की बात थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने इतना तंग किया इन बदबख्तों ने, और आज भी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी तकलीफ देने की कोशिश में है, अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शान बुलंद कर दी। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही काफ़ी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से जाकर अल्लाह की जन्नतों के मेहमान हैं, आपको क्या तकलीफ पहुंचा सकते हैं? लेकिन आज भी कोशिश में है। उस वक़्त भी इन्होंने कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब कोई और दुख पहुंचाया जाए जो इससे भी बड़ा हो। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा पर बहतान लगाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहतान किसने लगाया था? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इज़्ज़त पर हमला किसने किया था? और आज भी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इज़्ज़त पर हमला कौन करते हैं? तारीख समझ आ गई कि नहीं? नबी की बीवी पर उंगली उस वक़्त भी मुनाफिकों ने उठाई, आज भी कौन उठाते हैं? मुनाफिक। और मोमिन तो माँ मानते हैं। माँ को कोई रिस्वा करता है ऐसे? माँ की शान में कोई गुस्ताखी करता है ऐसे? ऐसे को तो वैसे ही हलाली नहीं मानते हम। माँ के गुस्ताख को कहते हैं ये है ही, ये हलाल दा होंदा ते इंज ना करता। समझ गए कि नहीं? अब हलाल का होना, यहाँ भी बात फिर बात पे बात आ, वो भी हलाल ज़ादे माँ की गुस्ताखी करते, और जो किसी गलत तरीके से पैदा हुए हों वो क्या करते हैं? माँ की गुस्ताखी करते हैं। फिर तो इसलिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुस्ताख उस दौर में भी मुनाफिक थे, आज के दौर में भी। भाई ये क्या बात हुई? उस दौर में मुनाफिक थे जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को बदनाम करते थे, और आज मोमिन बन गए। नबी के दौर में मुनाफिक हैं और हमारे दौर में क्या बन गए? पक्के ढके मोमिन जी हमारे भाई हैं। बदबख्तो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे भाई। जेड़ा मां दा सक्का नहीं वो साडा भी नहीं।
कुरान ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को उनकी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। नबी से बढ़कर मोमिनों को कोई चीज़ अजीज़ हो सकती। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियाँ मोमिनों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लामुल गुयूब है, उसको पता था कि इन बदबख्तों ने कौन कौन सी इस्तिलाहें इस्तेमाल करनी। आज हमें कहते हैं ये मुसलमान है और हम मोमिन हैं, यही कहते हैं ना। सहाबा के गुस्ताख, उम्महातुल मोमिनीन के गुस्ताख क्या कहते हैं? हम मोमिन हैं। क्या कहते हैं? हालांकि मोमिन और मुस्लिम जब इनका आपस में कोई मुकाबला दोनों लफ्ज़ों का ना किया जाए तो दोनों का एक ही माना होता है। जो मोमिन का माना है वही मुस्लिम का माना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी इस्तेमाल फरमाया, कहीं मोमिन कह के कहीं मुस्लिम कह के, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम कौन हो? मुस्लिम कहा है ना। दूसरी तरफ मोमिन भी कहा, तो मोमिन और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं। अल्लाह को पता था कि बाज़ बदबख्तों ने फर्क करना है, बाज़ बदबख्तों ने फर्क करना है। कहते तुम मुस्लिम हो, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मोमिन वो होता है कि नबी जान से अजीज हो और नबी की बीवियां उसकी माँ हो, वो क्या होता है? मोमिन। और जो नबी की बीवियों को माँ ना माने वो मोमिन नहीं। ये तो कुरान ने कह दिया, लिहाजा इनका मोमिन होने का दावा भी झूठा है। ये झूठे दावेदार इनके मजहब की बुनियादी झूठ पर है। तो ये इनकी तारीख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान में बता दी है कि इनकी तारीख क्या है, इनका आगाज कहाँ से हुआ। जो इनका स्टेटस नबी के दौर में था वो आज भी वही है। हम भी वही स्टेटस देंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया कि ये मुनाफिक हैं। सहाबा का गुस्ताख कभी मोमिन हो सकता? मुनाफिक। उम्महातुल मोमिनीन का गुस्ताख कभी मोमिन हो सकता? मुनाफिक। मुनाफिक झूठ बोलने को जो इबादत समझे वो मोमिन हो सकता? कुरान ने कहा कि ये तो मुनाफिक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुनाफिक की अलामतें देखो, अलामतुल निफाक सलासुन, 3 निशानियां ये निफाक की निशानियां हैं। मुनाफिक के अल्फाज भी अलामतुल मुनाफिक के सलास, 3 मुनाफिक की निशानी। सबसे पहली इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बोलता है तो क्या करता है? तजर्बा कर लो, पूछ लें जाकर। अबू बकर को हाँ हाँ क्यों नहीं मान, उमर को भी मानते हैं हम, कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं। हकीकत में किसी चीज़ को मान नहीं रहे होते, दिल में ये होता है कि इनके सामने हम झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपने मज़हब की तबलीग कर रहे हैं। जी हम वही कुरान मानते हैं, वही इस्लाम मानते हैं, वही दीन मानते हैं, तुम्हारा हमारा झगड़ा ही कोई नहीं है, बस हाथ बांधने और खोलने का झगड़ा है। और ऐसे बदबख्त बाज अल्लाह में जिनकी अक्लों पर अल्लाह ने पर्दे डाल दिए, जिनके दिलों पर अल्लाह ने पर्दे डाल दिए हैं, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह उनको हिदायत दे। अपने आप को सुन्नी कहने वाले या बाज अपने आप को अहले हदीस कहने वाले अंदाजा करें, अल्लामे हैं, लोग उनको अल्लामा समझते हैं। उन अल्लामा साहब के इल्म का क्या हाल है? उनके पास जाके कहते हैं, जो सहाबा के भी गुस्ताख हैं, उम्महातुल मोमिनीन के भी गुस्ताख हैं, उनके पास जाकर कहते हैं हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, ये छोटे मोटे इख्तलाफ है, तुम हाथ छोड़कर पढ़ते हो, हम हाथ बांध कर पढ़ते हैं, हम सभी नबी के तरीके पर पढ़ते हैं। नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊज। यानी अबू बकर की नामूस दाव पर लगा दी, बेच दी, उमर की नामूस बेच दी, उस्मान की नामूस बेच दी, अली के फरामीन बेच दिए, हसन हुसैन का इंतखाब बेच दिया, सब कुछ छोड़कर कहते सिर्फ ये हाथ बांधने और छोड़ने का मसला और तो हमारा है ही कोई। ये हाल है इन बदबख्तों का, ये है ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह जिनके दिलों पर पर्दा डाल दे। वमन युज़लिलिल्लाहु फला हादिय लह, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, ना उसको कोई डिग्री बचा सकती है, ना उसको कोई शागिर्दी बचा सकती है,
ना उसको उसका कोई सो कॉल्ड जो नॉलेज है वो बचा सकता है, कुछ नहीं बचा सकता। हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हमें हिदायत पर कारबंद करे। तो सहाबा कराम की इज़्ज़त व नामूस समझ आ गई होगी कि हम क्यों उसका दिफा करते, हम क्यों परेशान हो जाते हैं जब सहाबा के बारे में कोई जुबान को बेलगाम करता है। हमें क्या मसला बन जाता है, लोग हमें कहते जी छोड़ दो जी, सहाबा के अलावा भी कोई टॉपिक शुरू करो। हमें तो सहाबा के अलावा टॉपिक ना कुरान में मिलता है ना हदीस में, न कुरान में सहाबा के अलावा कोई टॉपिक है। और बताओ कुरान ने मुखातब किन्हें किया, सहाबा को मुखातब किया। कुरान ने डिस्कस किन की जिंदगियों को किया, सहाबा की जिंदगियों को। कुरान ने गारंटी किन की दी, सहाबा की। कुरान तो उतरा ही सहाबा किराम के सामने है, हम उनको ही छोड़ दें, किस कुरान को मानेंगे। और अहादीस और सहाबा किराम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने हमें याद करके आगे पहुंचाई। अगर हम सहाबा किराम को छोड़ दें तो दीन ही मशकूक हो जाएगा, फिर हमारा भी दीन वो हो जाएगा। अजान से लेकर नमाज तक, नमाज से लेकर हर इबादत तक सब झूठ पर मबनी, सब झूठ पर मबनी। बताया ना कि अजान में भी झूठ, नमाज में भी झूठ, हर इबादत में, हर इबादत। और गाली देना इबादत है, लानत करना इबादत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कभी बहुत ज्यादा लानतें डालने वाला मोमिन हो सकता, गल गलते लानत ही तेरे ते लानत फलानत लानत फलानत, ऐसा करने वाला मोमिन हो सकता। लैसल मोमिनो बित्ताआनी वलल्लान, मोमिन कभी बहुत ज्यादा तानो लान करने वाला हो सकता नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें मोमिन बनना है जो हकीकी मोमिन है। और इस कायनात के वो मोमिन जिनकी गारंटी है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, उनके बारे में अल्लाह ने बता दिया कि ये हकीकी मोमिन है। तो अगर हमने अपने आप को मोमिन बनाना है तो हमें उनके रास्ते पर चलना होगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ये लोग सहाबा किराम के ईमान की तरह ईमान लाएंगे, उनके अमल की तरह अमल करेंगे, तब ये कामयाब होंगे। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर ये सहाबा के रास्ते से हट गए फिर ये गुमराही में होंगे, कभी हिदायत पर हो सकते नहीं। हिदायत पर अगर चलना है तो सहाबा के तरीके को अपनाना हो, अकीदा अपनाओ सहाबा का, सोच फिक्र अपनाओ सहाबा की, अमल अपनाओ सहाबा का, वरा और तकवा अपनाओ सहाबा का, तरीका मनहज रास्ता अपनाओ सहाबा का, तब कामयाबी ही कामयाबी। फिर आप गुमराह हो सकते। सहाबा के रास्ते पर चलने वाला कभी गुमराह हो सकता, क्योंकि सहाबा का रास्ता हक था ना। सहाबा के अकीदे को अपनाने वाला कभी गुमराह हो सकता, क्योंकि सहाबा का अकीदा सच्चा और खरा था ना। सहाबा इकराम की जिंदगी, उनकी सीरत का मुताला करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत को देखो। कौन कौन सी बात कोई बयान करे, बयान हो ही नहीं सकता, ऐसा बहरे बेकनार है सहाबा इकराम की सीरत, उनकी कुर्बानियाँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ उनका मकाम व मर्तबा, हम उसको बयान नहीं कर सकते, हम उसका इहाता नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जब तक ज़िंदा रहें सहाबा किराम और अहले बैत की मोहब्बत पर ज़िंदा रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत दे, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में शहादत की मौत दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़यामत के दिन उठाए, हमारा हशर करे सहाबा और अहले बैत के साथ, और जन्नत में हमें सहाबा और अहले बैत के पड़ोस में जगह नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।